नमस्कार साथियों आज बात करते हैं योगासनों में एक महत्वपूर्ण आसन वज्रासन की। वज्रासन में वज्र का अर्थ होता है कठोर या मजबूत। साथियों, वज्रासन से करने से हमारा शरीर कठोर, मजबूत और स्वस्थ बनता है। हमारे शरीर हीरे की भांति चमकने लगता है, इसलिए इसे वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन साथियों एकमात्र आसन है जिसे भोजन करने के बाद भी किया जाता है। बाकी के जितने भी आसन हैं वह खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन वज्रासन को भोजन करने के बाद कभी भी किया जा सकता है। अब प्रश्न मन में ये उठता है कि वज्रासन को भोजन करने के बाद क्यों किया जा सकता है, ये विचार मन में आता है। तो साथियों, वज्रासन की स्थिति में बैठने से, ये वज्रासन की स्थिति है, वज्रासन की स्थिति में बैठने से हमारा घुटने मुड़े हुए हैं, पिंडलियों पर दबाव पड़ रहा है, साथ ही पेड़ू भाग पर दबाव पड़ रहा है। तो इस पोजीशन में बैठने से हमारा पाचन अंग है वह सुदृढ़ होता है। जो पिंडलियों का, टांगों का जो रक्त का प्रवाह है वह पाचन तंत्र की ओर होने लगता है। रक्त प्रवाह जब पाचन तंत्र की ओर बढ़ता है तो उससे हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और जो पाचक एंजाइम्स हैं, जो पाचक रस है, उसका श्रावण नियमित रूप से होता है। जो टांगों, पिंडलियों में जो रक्त का प्रवाह है, जो गंदा रक्त है, वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है, वह भी पिंडलियों के दबाव पड़ने के कारण दूर होती है। वज्रासन करने का तरीका। वज्रासन करने के लिए सर्वप्रथम आप दंड आसन में बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटने पर, दोनों हथेलियां दाईं ओर रखें, बाईं ओर से दोनों टांगों को मोड़ें और टांगों पर बैठ जाएं। इस स्थिति में आपकी एड़ियां बाहर रहेंगी, पीछे पैर के अंगूठे दोनों ओर मिले रहेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रहेगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी, नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे, श्वास सामान्य रहेगी। ध्यान आती जाती श्वासों पर या मणिपुर चक्र पर कर सकते हैं। दूसरा, जो साधक ऐसे नहीं कर पाते हैं, दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पाते हैं, वह इसे एक एक पैर से भी कर सकते हैं। दंडासन में बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, सर्वप्रथम दाईं टांग को मोड़ें और दाईं एड़ी पर बैठें। अब बाईं टांग को मोड़ें और बाईं एड़ी पर बैठें। एड़ियां दोनों बाहर रहेंगी, नितंब एड़ियों के ऊपर, पीछे दोनों पैरों के अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान मणिपुर चक्र पर। 3 से 4 मिनट आवृत्ति करेंगे और अभ्यास होने पर 10 मिनट का अभ्यास अवश्य। अब बात करते हैं वज्रासन के क्या लाभ होते हैं। वज्रासन को करने से हमारा पाचन शक्ति सुदृढ़ होता है, रक्त का प्रवाह पाचन अंगों की ओर होता है, पाचन अंगों की ओर से होने से रक्त का प्रवाह, पाचक जो रस हैं वह सही रूप से स्रावित होते हैं, पाचक अंग क्रियाशील हो जाते हैं। इसको करने से हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या नहीं होती है, मोटापा कम होता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है। डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगियों के लिए भी वज्रासन की स्थिति बहुत ही लाभकारी है। इस पोजीशन में बैठने से, नेत्र बंद होने से यह ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में भी आता है। मानसिक तनाव इससे दूर होता है, सांस इसमें सामान्य रहती है। सांसों के सामान्य रहने से हमारा जो फेफड़ा है वह स्वस्थ होता है, फेफड़े सुदृढ़ होते हैं, वेरिकोज वेन्स की समस्या भी इसके द्वारा दूर होती है। इस पोजीशन में बैठने से हमारा पिंडलियों पर दबाव पड़ता है, पिंडलियों में जो गंदा रक्त है वह है इस पोजीशन में बैठने से हृदय की ओर जाता है और वहाँ हृदय में उसका शोधन होता है और शोधन के पश्चात वह रक्त भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हृदय की द्वारा शोधन से वेरिकोज वेन्स की समस्या समाप्त हो जाती है, पैरों की स्वस्थ हो। अब बात करते हैं वज्रासन के लाभ की। वज्रासन को करने से हमारे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या समाप्त होती है, मोटापा कम होता है, जांघों की चर्बी समाप्त होती है, पेट पर जो अतिरिक्त चर्बी है वह भी समाप्त होती है, पाचन अंग सुदृढ़ होती हैं, पाचन अंगों से नियमित रूप से संतुलित मात्रा में पाचक रस का स्रावन होता है। डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह आसन बहुत लाभकारी है। ध्यानात्मक आसन में, वज्रासन में बैठा जाता है तो हमारा मानसिक तनाव दूर होता है। सामान्य की क्रिया, सांस की क्रिया सामान्य होने के कारण हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं, फेफड़े भी प्रभावित होती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या इसके द्वारा दूर होती है। पिंडलियों में वेरिकोज वेन्स के कारण जो हमारा अशुद्ध रक्त है उस रक्त का प्रवाह हृदय की ओर हो जाता है और हृदय में उस रक्त का शोधन होता है। उस गंदे रक्त के शोधन के द्वारा वेरिकोज वेन्स की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। वज्रासन में 5 मिनट वज्रासन की क्रिया को करने से 2 किलोमीटर जो हम लोग टहलने का लाभ लेते हैं वह लाभ इसमें नहीं होती। वज्रासन को करते समय कुछ सावधानियां भी रखना आवश्यक होता है। ऐसे लोग जिनका घुटने में दर्द का प्रॉब्लम है
वह इस अभ्यास को ना करें। ऐसे लोग जिनका हाल में ही ऑपरेशन हुआ है, घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वह भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं वह भी अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको एंकल्स में या टखनों में दर्द की शिकायत है वह वज्रासन के अभ्यास नहीं करेंगे। गर्भवती स्त्रियां भी वज्रासन का अभ्यास ना करें। अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यास में स्थिरता को बढ़ाएं, रुकने के अभ्यास को बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों। वज्रासन को सही तरीके से करना आप लोग सीख गए होंगे। इस संबंध में किसी भी समस्या होने पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यह जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। आप स्वस्थ और निरोग बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।